Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to the lecture number 9 of Data Communication. Dear students, before we move on with today's lecture, let's go back to the previous lecture and let's try to have a recap of what we went through in the lecture number 8. Dear students, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट की विद द डिस्कशन ऑफ द क्रिटिक ऑफ ओएसआई मॉडल. हमने कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को देखा इन द लास्ट लेक्चर के जिनकी वजह से द ओएसआई मॉडल वाज नॉट एबल टू गेट पॉपुलर और इट वाज नॉट एबल टू गेट वाइड स्प्रेड इन द नेटवर्किंग वर्ल्ड. बेसिकली कुछ 3 फैक्टर्स को हमने स्टडी किया, बैड टाइमिंग, बैड टेक्नोलॉजी और बैड इम्प्लीमेंटेशन. और फिर बैड टाइमिंग में या इसी डिस्कशन में वी कैरिड ऑन विद द डिस्कशन ऑफ दैट डेविड क्लार्क्स एपोकलिप्स ऑफ 2 एलिफेंट्स. हमने देखा कि किस स्पेसिफिक टाइम पर रिसर्च जो है उसको कैरी ऑन होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर द टेक्नोलॉजी टू बी वाइड स्प्रेड, इन ऑर्डर फॉर द टेक्नोलॉजी टू बी पॉपुलर इन द वर्ल्ड. Then, my dear students, we went on to the discussion of the functions of different layers. हम लोगों ने 7th lecture में we discussed the OSI model as a general model. हमने उसकी कुछ characteristics, कुछ functions, कुछ layered structure पे गौर किया. हमने layers study की थी और फिर 8वें lecture में या पिछले lecture में हम लोगों ने उस हर इंडिविजुअल लेयर के फंक्शंस पे गौर किया कि व्हाट स्पेसिफिक रोल डज ईच इंडिविजुअल लेयर प्ले व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा बिटवीन 2 फार ऑफ डिवाइसेस. फिजिकल लेयर को देखा हमने सबसे पहले, द लेयर 1 ऑफ द ओएसआई मॉडल, एंड वी सॉ दैट दिस इज द लेयर दैट एक्चुअली डील्स विद द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इंटरफेस एंड द ट्रांसमिशन मीडिया. ये फिजिकल लेयर वो लेयर है कि जिसपे हमें एक्चुअल डेटा जो है वो बिट्स की शक्ल में कन्वर्ट हुआ हुआ मिलता है, एंड देन वी एक्चुअली कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, आइदर ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल, एंड देन वी ट्रांसमिट देम ऑन टू द ट्रांसमिशन मीडियम. तो फिजिकल लेयर के कुछ फंक्शंस हम लोगों ने स्टडी किए, कुछ इसकी पोजीशन देखी, कुछ रिलेशनशिप देखा विद द अपर लेयर दैट इज द डेटा लिंक लेयर. देन वी मूव्ड ऑन टू द डेटा लिंक लेयर, द सेकेंड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, और हम लोगों ने देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि डेटा लिंक लेयर हमें प्रोवाइड करती है. फिजिकल लेयर जो कि एक रॉ ट्रांसमिशन फैसिलिटी है, दैट इज द ओनली थिंग दैट डील्स विद द एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम. उस फिजिकल लेयर के डेटे को ये किस तरह से इट एक्चुअली मेक्स दैट डेटा रिलायबल बाय इंक्लूडिंग फंक्शंस लाइक एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, and then most of all framing. How does it actually divide the data into manageable units that were called frames. कुछ data link layer के relationship के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि how does it actually interact with the physical layer, and how does it actually deal with the data that's coming from the network layer, or how does it actually supply the data to the network layer on the receiving end. फिर my dear students, we moved on to the third layer of the OSI model. A very important layer when you are dealing with 2 different networks. नेटवर्क लेयर के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में गौर किया, कुछ हमने फंक्शंस नेटवर्क लेयर के भी देखे, इसका रिलेशनशिप देखा विद द ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड देन हाउ डज इट एक्चुअली सप्लाई द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स टू द डेटा लिंक लेयर, जहां पे ये फ्रेम्स में ब्रेकअप हो जाता है. कुछ इस पे भी हम लोगों ने गौर किया. माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज के लेक्चर का ओवरव्यू करें, एक पिछले लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं दोबारा से जो है एम्फसाइज करना चाहूंगा. हम लोगों ने वी एक्चुअली लुक्ड एट द डिफरेंस बिटवीन द 2 बेसिक नॉर्मली टेक्निकल टर्म्स दैट आर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी एंड द नोड टू नोड डिलीवरी. तो आइए इन 2 टर्म्स को जरा एक बार फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने लिए, ताकि वो यू एक्चुअली गेट बैक टू दोज टर्म्स ऑफ हाउ वी टॉक्ड अबाउट देम इन द लास्ट लेक्चर. और ये दोनों टर्म्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है, थोड़ा सा आपको रिमाइंड दोबारा कराना, ये आज के लेक्चर में भी हमें मदद देगा कि हम आज वाले कॉन्सेप्ट्स को जरा बेहतर तरीके से ग्रैब कर लें. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि व्हेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर इज द वन दैट एक्चुअली डील्स विद द node to node delivery of the data. Node to node delivery से क्या मुराद है? It actually means that you are dealing with
2 stations in the same network. तो जब भी हमारा इस तरह का केस या सिनेरियो हो तो in order to provide the addresses we will go to the data link layer. We will consult the data link layer. Data link layer जो है हमें physical addresses बताएगी in that specific case when the 2 devices are present on the same network. जब हमारी 2 devices जो कि communicate कर रही हैं 2 different networks पर मौजूद होंगी तो then we have to have something more than the physical layer. We have to have something more than the node to node delivery. फिर उस specific case में हम क्या करेंगे? The data link layer gives us the physical address of the transmitting device, और अगर destination device जो है वो किसी separate network में मौजूद है तो destination physical address जो होगा हमारे पास वो उस device का address होगा जो कि दोनों networks को आपस में मिला रही है. और उस केस में we talk about the source to destination delivery. Now our 2 devices are present in 2 different networks. अगर वो same पे हो, same network पे हो तो we talk about the node to node delivery. Now they are present on 2 different networks. So we will actually talk about the source to destination delivery, and the function or the basic character of the layers goes up to the network layer. Now it's a network layer that has to give us something that we actually called logical address or the network address in the last lecture. और ये logical address और network address वो address है जो कि source address भी mention करता है और destination address भी mention करता है, with both the addresses to be the end-to-end addresses. Source address will be the original source or the machine that is the origin of the information, and the destination address is going to be the address of the destination or the receiver that is present in some different network than the source. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था दैट वी एक्चुअली यूज्ड इन द लास्ट लेक्चर. डेटा लिंक लेयर के केस में इट्स नोड टू नोड डिलीवरी, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर. आज हम इसी 2 स्पेशल टर्मिनोलॉजीज में नोड टू नोड और सोर्स टू डेस्टिनेशन में एक और टर्मिनोलॉजी का इजाफा करेंगे दैट इज एंड टू एंड इन द फर्स्ट डिस्कशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर. तो आइए इससे पहले कि आज का लेक्चर स्टार्ट करें, लेट्स हैव एन अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी विल स्टडी इन टुडेज लेक्चर. माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल. हम लोग पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने डिफरेंट लेक्चर्स की डिफरेंट ओएसआई मॉडल के डिफरेंट लेयर्स की डिटेल में डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हम कर चुके हैं. हर किसी लेयर को देखते हैं कि किस स्पेशल जगह पे वो मौजूद है, व्हाट्स द रिलेशनशिप ऑफ दैट स्पेसिफिक लेयर विद द सराउंडिंग लेयर्स, दैट इज द लेयर्स अबव इट और द लेयर बिलो इट, क्या रिलेशनशिप है उस स्पेसिफिक लेयर का. और फिर हम नॉर्मली कुछ फंक्शंस स्टडी करते हैं जो कि उस स्पेसिफिक लेयर से रिलेटेड हैं, और कुछ 1-2 लेयर्स की हमने जैसे नेटवर्क लेयर है उसकी और डेटा लिंक लेयर की कुछ एग्जाम्पल्स भी स्टडी की ऑन द स्लाइड. तो आज हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज द 4th layer of the OSI model. My dear students, a transport layer is the layer that actually deals with the end-to-end delivery of the entire message. अब यहाँ पे when you talk about the concept that I have just explained, वो node to node और source to destination वाले concept जो हैं, यहाँ पे those things will help us understanding these concepts better. When you talk about node to node, you're talking about 2 systems present at the same network. So then that is actually the addressing is taken care of by the data link layer. When we talk about the source to destination delivery of a packet, then you talk about the network layer, and it is taken care by the 3rd layer or the network layer of the OSI model. When you talk about the source to destination or the end to end delivery of the entire message, then you talk about the transport layer. Network layer जो है वो guarantee करेगा, it will guarantee that specific packet or an individual packet reaches safe and sound from the source to the destination. Network layer is only concerned with the independent packets. Network layer will not even know how many packets are present that can actually be combined together in the form of a message. When you talk about the transport layer functions, transport layer ये इस बात का ख्याल रखेगी कि एक पूरा मैसेज किस तरह से सोर्स से ओरिजिनेट होता है और डेस्टिनेशन को डिलीवर होता है. अब इस मैसेज के नेटवर्क लेयर पे हमने डिफरेंट चंक्स या डिफरेंट ग्रुप्स जिनको हमने पैकेट्स बोला था
वो हम चंक्स बना दिए थे एंड वी ट्रांसफर्ड देम टू द नेटवर्क लेयर वेयर द नेटवर्क लेयर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ईच इंडिविजुअल पैकेट, बट द पैकेट्स वर नॉट रिलेटेड एट द नेटवर्क लेयर. अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, बट इन दिस स्पेसिफिक केस ट्रांसपोर्ट लेयर इस बात का ख्याल रखेगी कि पूरा मैसेज, whether it consists of 100 packets or 200 packets or thousands of packets, it gets from the source to the destination, it gets from one end to other end safe and sound. So network layer treats each packet independently. Transport layer, it's a little opposite. It treats the whole message as a full message, and then network layer divides that message into small chunks called packets and then delivers that, whereas transport layer will take care of the whole message. My dear students, अब स्लाइड पे चलते हैं और स्लाइड पे चल के देखते हैं कि how does the transport layer relate with the layer above it, that is the session layer, and how does it relate or work with the layer below it, that is the network layer. Dear students, as you can see in the slide, the data from the session layer is being provided to the transport layer. We are talking about the transmitting end of the OSI model. So on the transmitting end of the OSI model, the data is transmitted to the transport layer, where the data is divided into small chunks. पूरा मैसेज जो है वो छोटे ग्रुप्स ऑफ डेटा में डिवाइड हो जाता है, where actually the transport layer then provides it in the form of packets to the network layer. हर चंक में, हर ट्रांसपोर्ट लेयर में, हर चंक के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर एक ही हेडर अटैच कर देता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द येलो बॉक्स, दैट इज द H4 बॉक्स, मीन्स द हेडर फॉर द फोर्थ लेयर, एंड देन दिस डेटा इज passed on to the lower layers until it reaches the physical layer, and then it is transmitted on the transmission medium. On the receiving end, as you can see in the figure on the right, network layer से different packets are passed together to the transport layer. On the transport layer, on the receiving end, the transport layer actually detaches the headers from each of those packets, combines together in the form of one message, and delivers that message to the session layer. So this is how a transport layer relates with the network layer and the session layer. My dear students, this was the relationship that we have already gone through of the transport layer in the OSI model. Now let's go to the slide once again and let's look at some of the basic functions of the transport layer. वो कौन से ऐसे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फंक्शंस हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के जो कि दैट आर वेरी स्पेसिफिक टू दिस लेयर, और क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये चल के स्लाइड में देखते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, देयर आर अ टोटल ऑफ 5 different functions that we are going to discuss for the transport layer. The first function is the service point addressing. Students, जैसा आपने अभी स्लाइड पे देखा कि the first function that a transport layer performs is the service point addressing. अब हम उसी कॉन्सेप्ट को जो कि हमने थोड़ी देर पहले शुरू किया था उसको आगे लेके चलते हैं कि what do we mean by service point addressing. अब कंप्यूटर जो है वो it's not necessary that when you're talking about the end-to-end delivery, या source to destination delivery, so you're talking about the delivery of the data from one computer to the other. This is not a complete concept of the source to destination या end-to-end delivery. When you're talking about a source to destination delivery, you're talking about the delivery of the information from one process on a computer to the other process on the computer. अब process से क्या मुराद है? Computers, when they are actually running, they can run several programs at the same time. So source to destination delivery does not mean that we are only dealing with the transmission of information from one computer to the other computer. It also means that we have to make sure that the information or the data originates from the process, and the specific process for which it is destined for, it reaches that particular or specific process. Just स्पेसिफिक प्रोसेस जो कि उस कंप्यूटर पे रन कर रहा है उस स्पेसिफिक टाइम पर, वो डाटा उसी प्रोसेस को मिले. तो ये भी एक हिस्सा है ऑफ अ कंप्लीट और रिलायबल एंड टू एंड
डिलीवरी का. फिर हाउ इट इज परफॉर्म्ड ऑन दिस लेयर, it is done by the transport layer by attaching a header to the information. आपने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड पे भी देखा था when we were talking about the relationship of the transport layer with the surrounding layers. You must have noticed कि transport layer includes a header to the message or each chunk of the message. तो वो जो header होता है that contains a special address that we will call or we actually refer to that address as service पॉइंट एड्रेस या फिर पोर्ट एड्रेस. अब ये सर्विस पॉइंट एड्रेस करता क्या है, दैट विल हेल्प अस व्हेन यू टॉक अबाउट द डिलीवरी. तो अब मैसेज में इस लेयर के बाद ट्रांसमिटिंग एंड पे मैसेज में 3 किस्म के एड्रेसेस मौजूद होंगे. द फर्स्ट एड्रेस इज गोइंग टू बी द फिजिकल एड्रेस. डाटा लिंक लेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग दैट एड्रेस. फिर द सेकेंड टाइप ऑफ एड्रेस इज गोइंग टू बी द लॉजिकल और द network address that tells us कि अगर ये whether the network that specific information is going to the same network or it is going to a device in the different network. And then the last header provided or the last type of addressing provided is by the transport layer that actually tells us that what specific process is running on the destination computer that this information should go to. तो इस टाइप के एड्रेसिंग को हम बोलते हैं सर्विस पॉइंट एड्रेस. एंड द प्रोसेस इज नोन एज द सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग. अब ये सर्विस पॉइंट एड्रेस को हम लोग पोर्ट एड्रेस जो है वो भी कहते हैं. तो द नेटवर्क लेयर टेक्स ईच पैकेट टू द करेक्ट कंप्यूटर while the transport layer makes sure that the information is provided to the correct process on that specific computer. So my dear students, this was the first important function that a transport layer performs. The second function that a transport layer performs, as you have already seen in the slide, is the segmentation and reassembly. What do we mean by segmentation? What do we mean by reassembly? इसको जरा डिस्कस करते हैं. On the transport layer, the message is divided into small transmittable segments. जो पूरा मैसेज सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, तो एट द ट्रांसपोर्ट लेयर इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू स्मॉल segments that can actually be transmitted over to the next layers and then to the transmission medium. The process of dividing the full message into these small segments is known as the segmentation. Receiving end pe, when the transport layer provides this full message in the form of segments to the session layer, तो वो इन सारे segments को दोबारा से receiving end पे आपस में मिला देती है, दोबारा से इन सेगमेंट्स को रीअसेंबल कर देती है. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द रीअसेंबली. सो द डिवीजन ऑफ अ मैसेज ऑन द ट्रांसमिटिंग एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम द सेशन लेयर, द डिवीजन ऑफ दैट मैसेज इनटू ट्रांसमिटेबल सेगमेंट्स इज दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेगमेंटेशन. एंड ऑन द रिसीविंग एंड on the receiving machine, that when the transport layer actually combines all these segments together or reassembles all these segments together, so this process is known as the reassembly. अब how does the transport layer on the receiving end know कि ट्रांसमिटिंग एंड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसने एक पूरे मैसेज के कितने चंक्स बनाए थे एंड हाउ टू अरेंज देम बैक. तो उसके लिए क्या होता है कि when the transport layer attaches a header to each of those segments, the first step is that the transport layer divides the full message into small segments. वो उस पूरे मैसेज को छोटे चंक्स या सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है और फिर हर सेगमेंट या हर चंक के साथ वो एक हेडर अटैच कर देती है दैट ऑल्सो कैरीज अ सीक्वेंस नंबर ऑफ दैट सेगमेंट. तो इस सीक्वेंस नंबर की इफादियत क्या है, वाई डू वी एक्चुअली नीड दिस सीक्वेंस नंबर्स, इज दैट द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द receiving end receives all those segments. It looks at the sequence number and then it arranges all those segments in a proper order so that they can be converted back to a complete message. उन segments को हम reassemble करके दोबारा से complete message में convert करके session layer को provide कर सकें. This is why we need the sequence numbers, and this whole thing is the process of segmentation and reassembly that is done on the transport layer. The third function that a transport layer performs is the connection control. But dear students, when you talk about the specific
transfer of information from one device to the other, it is very important that there is a connection that is being established between those two devices before we can actually transmit that information. अब ये connection दो type का हो सकता है. Either the connection is we call this connection to be the connectionless transmission or the transfer, or it can be connection oriented transfer. तो आइए देखते हैं कि इन दोनों different types में क्या फर्क है. The first type of connection that a transport layer can have is the connectionless transfer. इस specific type में connectionless के case में the transport layer treats each segment as a independent packet. It actually delivers it to the transport layer of the destination machine as a independent packet. हर layer को जब chunk में divide कर देती है तो it delivers that in the form of packet to the network layer, so on to the data link layer, then physical, and then it is transmitted. तो इस connectionless के case में ये जो एक group of packets है, इस सारे या chunks है, इन सारे chunks को इनमें से हर किसी chunk को transport layer as an individual chunk treat करती है. On the other hand, when you talk about the connection oriented transfer, तो इस case में a connection is established before the transmission is initiated. Transport layer on the transmitting end establishes a connection with the transport layer on the receiving end. Once a connection is established, the whole data, पूरा एक मैसेज के जितने भी चंक्स बनाए गए होते हैं वो सारे के सारे चंक्स जो होते हैं वो उस कनेक्शन के थ्रू रिसीविंग एंड को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. और व्हेन यू टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन or the connection, so after that data has been received by the destination transport layer, so this connection is disconnected. तो ये दो types के connection हैं that the transport layer is responsible to decide what specific connection to choose, and this process of choosing a connection is known as connection control. The fourth important function, my dear students, of the transport layer is the flow control. आपको मैंने पहले भी बताया था कि डेटा लिंक लेयर जो है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल व्हाट डू वी मीन बाय फ्लो कंट्रोल? आइए इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लें. फ्लो कंट्रोल इज द कंट्रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू द अदर इन सच अ वे दैट द ट्रांसमीटर डज नॉट ओवरवेल्म्स द रिसीवर. ओवरवेल्म का क्या मतलब है कि जो भी डेटा डिवाइस ए से डिवाइस बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है या उसके ट्रांसमिट हो रहा है वो डेटा या उसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि डिवाइस बी उस डेटे को आराम से हैंडल और प्रोसेस कर ले. इट शुड नॉट बी मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द रिसीविंग डिवाइस दैट द रिसीविंग डिवाइस कैन हैंडल एंड प्रोसेस. तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो कंट्रोल. डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स this specific mechanism or the flow control mechanism at the node to node level, at the local level, on the between the machines that are present on the same link or on the same network. जबकि transport layer पे यही mechanism provide किया जाता है. The same flow control mechanism is provided between the two far off users, between the end to end users, or from the source to the destination, where the source is present on one network and the destination is present, or it can be present on some other different network. The last function that the transport layer performs is the error control. Similar to the case of flow control, error control भी data link layer पे भी perform किया जाता है, and it is also done at the transport layer. और transport layer पे the difference is that in this specific layer, on the fourth layer, the error control is done from end to end. This layer makes sure that entire message reaches the receiver transport layer without any error. Data link के case में you have already gone through that. We talked about each of the specific frames, or we talked about the node to node delivery. Error control was performed from node to node. Similar to flow control, node to node means the computers or the systems that are present on the same network or the same link. So opposing to that concept, transport layer pe we take care of this error control mechanisms from end to end. So dear students, this was a little bit about the functions and responsibilities of the transport layer. कुछ 5 functions हम लोगों ने देखे that are being performed at the
ट्रांसपोर्ट लेयर। आइए अब स्लाइड की जानिब चलते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर के इन्हीं फंक्शंस को एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए समझते हैं। Dear students, as you can see on this slide, the slide actually shows a transport layer data message with the two different type of addresses. इस स्पेसिफिक केस में जो दो सर्विस पॉइंट एड्रेसेस और जो पोर्ट एड्रेसेस आपको नजर आ रहे हैं, दैट आर J and K. We are talking about the left hand side top data out here, where J is the address of the sending application and K is the address of the receiving application. तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्लाइड से बताया कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस ऑन द रिसीविंग मशीन। तो उस प्रोसेस का एड्रेस सोर्स का J है और डेस्टिनेशन का K है। नाउ दिस डेटा इज ट्रांसमिटेड टू द नेटवर्क लेयर। यहां पे आप अगर देखें तो द हेडर एक्चुअली इंक्रीजेस, द डेटा दैट वाज कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर वाज मोर देन द साइज ऑफ द डेटा वाज मोर देन व्हाट द नेटवर्क लेयर कैन हैंडल। तो इस केस में क्या हुआ, नेटवर्क लेयर ने उस स्पेसिफिक डेटा को जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहा था दो डिफरेंट पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया। इन दिस स्पेसिफिक केस दैट नेटवर्क लेयर अटैच्ड द लॉजिकल एड्रेसेस और द network addresses with these two groups or chunks of data. The source address is A and the destination address is P. So now we have that data that was originally transmitted. उसके हमारे पास दो parts हो गए. The first one is data 1, the second one is data 2, where the port addresses are J and K for the source and destination, and the logical or the network addresses are A and P for the source and destination. Then these two messages or the two packets are transmitted to the data link layer. अब यहां पे देखें कि data link layer जो है वो H2 की फॉर्म में इन दोनों पैकेट्स के साथ या इन दोनों चंक्स के साथ अपना हेडर अटैच कर देगी, and then it will attach the trailer with these two messages out here or two chunks of information out here. The same is provided to the physical layer and then it is transmitted over to the internet or any specific transmission medium. On the receiving end, the part of the figure on the right hand side, as you can see this figure, the physical layer actually receives the same two chunks. Data link layer detaches or takes off the two headers and the trailers that were attached by the transmitting data link layer, and then the same two chunks are or packets are provided to the network layer. Network layer logical addresses या network addresses को detach कर लेगी उन packets के साथ, and ultimately these two chunks are combined together again in the form of one big data message, and the two packets are now passed to the transport layer where they are combined for the delivery to the upper. So my dear students, this was a little bit about the transport layer. आपने transport layer के कुछ specific functions देखे, and then with the help of an example we actually got a little bit of the concept that how a transport layer works. किस तरह से header जो है वो attach होते हैं, किस तरह से segmentation होती है, and then how the reassembly is done at the receiver transport layer. तो इस चौथी लेयर की डिस्कशन के साथ आइए स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ लेयर ऑफ द OSI मॉडल, दैट इज द सेशन लेयर. माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट लेयर, द सेशन लेयर, इज वन ऑफ द यूजर सपोर्ट लेयर्स. इट इज द फिफ्थ लेयर ऑफ द OSI मॉडल. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि द फर्स्ट थ्री लेयर्स आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप दैट इज नोन एज द नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स. और फिर 5, 6 और 7 सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, these three layers are the part of a group that is known as the user support layers, and then transport layer actually plays a role of the interconnection between these two groups. Session layer is basically a network dialogue controller. It establishes and it maintains and it also synchronizes the interaction between the
to communicating devices. My dear students, this was a little bit about the session layer. तो कुछ functions देखते हैं session layer के. Similar to the case that we have done for the previous layers, we will go to the slide and let's check out what are the different responsibilities and the functions that a session layer has. The first function that a session layer performs is the dialogue control. It controls the dialogue between two communicating devices, और हम इसको भी और explain करेंगे. The second function is the synchronization of the interaction between communicating devices. The first responsibility of the session layer is the control of the dialogue. It allows two communicating systems to actually enter into a dialogue, and it also allows the communication to take place either in the half duplex mode or the full duplex mode. The same two transmission modes that we have already gone through. Actually it makes the communication devices to use any one of those two modes. फिर students, the दूसरा important function that you have already gone through in the slide a little while ago was the synchronization. So session layer allows a process to add the synchronization bits in a stream of data. जब एक specific stream of data application layer से या presentation layer से, जो कि the upper layer to the session layer, when that specific stream of data comes to the session layer, that session layer inserts the synchronization points. What do we mean by synchronization points? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं. Let's consider an example of a stream or a big number or a big chunk of papers, yeah, pages that you actually want to send from one device to the other. Let's say that you want to send 2000 pages from device A to device B. 2000 सफ़े जो हैं वो हमने ट्रांसमिट करने हैं. अब सेशन लेयर का काम क्या है कि सेशन लेयर हर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पेजेस के बाद, कुछ खास नंबर ऑफ पेजेस के बाद, कुछ सिंक्रोनाइजेशन बिट्स या एक खास किस्म का प्रोसेस ऐड कर देगी कि जिस प्रोसेस की बेस पर ये बात पता चल सकेगी ऑन द रिसीविंग एंड कि पहले 100 पेजेस जो हैं, फॉर एग्जांपल इफ द सिंक्रोनाइजेशन बिट इज एडेड आफ्टर फर्स्ट 100 पेजेस, तो ऑन द रिसीविंग एंड आफ्टर रिसीविंग 100 पेजेस व्हेन द रिसीवर सेशन लेयर विल सी द सिंक्रोनाइजेशन बिट, तो रिसीवर की सेशन लेयर को ये बात पता चल जाएगी कि हाँ अब मेरे पास 2000 पेजेस में से 100 पेजेस कंप्लीट हो गए. सिमिलरली when it will receive the synchronization bit once again, that means now 200 pages are received. When it will receive the synchronization bit for the third time, that means that now 300 pages are received. तो हर एक small chunk के या हर approximately 100 सफ़ों के बाद या pages के बाद एक synchronization bit जो है वो add कर दी जाती है, that allows the data to be synchronized on the receiving end. अब इस सिंक्रोनाइजेशन बिट जो है, जो हमने 2000 पेजेस ट्रांसमिट करने हैं और हर 100 पेज के बाद हमने एक सिंक्रोनाइजेशन बिट ट्रांसमिट कर दी, इस प्रोसेस का हमें फायदा क्या होता है? लेट्स से दैट यू आर एक्चुअली रिसीविंग अ बिग स्ट्रीम ऑफ डेटा दैट वाज, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, 2000 पेजेस. So if you have received 500 pages, let's say that there was some error or the lost page was, the number was 500 and let's say 43. आपने उस ट्रांसमिशन के दौरान the receiving end received or it was not able to receive the page, the number for that page was 543. So what's going to happen now is, instead of transmitting all over again, इससे बजाय इसके कि हम दोबारा से पेज नंबर 1 से स्टार्ट करें और पेज नंबर 543 तक दोबारा सारे के सारे पेजेस को रीट्रांसमिट करें, व्हाट वी विल डू इज विल गो बैक टू द लास्ट सिंक्रोनाइजेशन बिट विच विल बी बिट नंबर 500, क्योंकि हर 100 बिट के बाद हम सिंक्रोनाइजेशन बिट जो है वो ट्रांसमीटर की सेशन लेयर जो है वो अटैच कर रही है. तो हर 100 बिट्स के बाद जब एक सिंक्रोनाइजेशन बिट आएगी तो 500वीं बिट भी एक सिंक्रोनाइजेशन बिट होगी. तो 543rd जो आपके पास पेज है, इफ दैट इज रिसीव्ड विद एन एरर, you don't have to go back to page number 1 and then start the retransmission. You can go back to page number 501 and then start the retransmission from page number 501. तो हमने देखा कि सिंक्रोनाइजेशन बिट्स जो हैं वो एक
पूरे बड़े स्ट्रीम ऑफ डेटा में इंसर्ट करने से, इन केस दैट अ डेटा इज डिस्टॉर्टेड और सम एरर कम्स इन a specific part of the data, then we don't have to go back to the very first bit or the beginning of that data and start retransmitting it. Instead, we can go back to the last synchronization bit that we have received on the receiver session layer, and we can start the retransmission from that specific point. My dear students, these were the two functions of the session layer. हम लोगों ने dialogue control देखा और हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन देखा कि दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट अ सेशन लेयर परफॉर्म्स. अब माय डियर स्टूडेंट्स, आइए स्लाइड पे चलते हैं एंड वी विल लुक एट व्हाट्स द एग्जैक्ट रिलेशनशिप ऑफ द सेशन लेयर विद द टू लेयर्स, दैट इज द लेयर अबव इट एंड द लेयर बिलो इट. माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड दैट a stream of data is on the left hand side. A stream of data is being received from the presentation layer. This stream of data is represented by L6 data. जब ये big amount of data, ये पूरा एक बड़ा जो है ना data, ये जब session layer पर पहुंचता है, तो in addition to adding a header to that layer, session layer इसमें synchronization या sync bits भी add कर देती है. अब header will contain, या H5 box will contain the information that will actually help in the dialogue control. जैसे मैंने आपको पहले बताया, it establishes and maintains a dialogue between the two communicating devices. और उसके अलावा हर एक specific amount of data के बाद आप ये देख रहे हैं कि black में the sync bits or SYN or the synchronization bits are added to this data. उसके बाद this data keeps on flowing to the lower layers until it reaches the last layer or the physical layer. From the physical layer, it is transmitted over the transmission medium and then it is received on the receiving end. अब receiving end पे आप दोबारा देखें कि जब transport layer से यही data दोबारा session layer को मिलता है, represented by the part of the figure on the right hand side, तो the sync layers are still in there, synchronization bits are still in there. तो receiver end की session layer जो है, उसको ये पता चल गया कि total data जो है मेरे पास वो कितना, what's the total length of that data, and after how much specific amount of time that sync bit was added, and that way the receiver session layer will be able to easily receive and then recombine that message to be provided to the presentation layer. ये रिसीवर की सेशन लेयर ना सिर्फ हेडर को यहाँ से उतार लेगी, बल्कि इट ऑल्सो विल रिमूव द सिंक्रोनाइजेशन बिट्स फ्रॉम द टोटल मैसेज एंड इट विल प्रोवाइड द रेस्ट ऑफ द मैसेज टू द प्रेजेंटेशन लेयर. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट द फिफ्थ लेयर और द सेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल. हम लोगों ने फिफ्थ लेयर को या सेशन लेयर को थोड़ा सा स्टडी किया. वी लुक्ड एट अ कपल ऑफ फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड एट दिस स्पेसिफिक लेयर. हमने ये देखा कि सेशन लेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द डायलॉग बिटवीन द टू कम्युनिकेशन सिस्टम्स. और फिर थोड़ा सा हमने वी लुक्ड एट द सेकंड फंक्शन इन अ लिटिल डिटेल कि सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो किस तरह से की जाती है एट दिस स्पेसिफिक लेयर, एंड वी लुक्ड एट दैट एग्जांपल ऑफ अ बिग amount of data or a large amount of data in which synchronization bits are inserted so that it can be received properly on the receiver session layer. My dear students, this was the fifth layer. Now let's move on to the sixth layer of the OSI model, that is the presentation layer. The presentation layer of the OSI model deals with the syntax and semantics of the information that is exchanged between two devices. About few lectures ago, a couple of lectures ago maybe, we have been talking about the key elements of a protocol. हम लोगों ने देखा कि एक प्रोटोकॉल के, that is the set of rules governing communication, उस प्रोटोकॉल के कुछ 3 key elements होते हैं, जिनमें से 2 हमने स्टडी किए थे, and they were syntax and semantics. Syntax or semantics actually tell us about the exact format of the data that needs to be transmitted, and then semantic means what specific interpretations can we make from what specific part of the data. तो ये दोनों चीजें, syntax और semantics
उस इंफॉर्मेशन के जो कि हम दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान एक्सचेंज कर रहे हैं, इन दोनों पार्ट्स का ख्याल जो है वो इस स्पेसिफिक छठी लेयर पे रखा जाता है. एंड द प्रेजेंटेशन लेयर इज अ लेयर दैट टेक्स केयर ऑफ दीज टू फंक्शंस. अब स्टूडेंट्स, बिफोर वी एक्चुअली कैरी ऑन विद स्टडिंग द functions and the responsibilities of the presentation layer, let's move on to the slide. और स्लाइड पे चल के देखते हैं कि where exactly is this presentation layer present and what's the relationship of the presentation layer with the application layer, that is the layer above it, and the session layer, the layer below it. So students, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, on the left hand side you can see the L7 data, the data that is coming from the application layer. The application layer is the layer that is actually, हम देखेंगे कुछ देर में कि that is the layer that is actually concerned with the user directly, that is related to the user directly, and the user interacts with that layer. तो वहाँ से original data in the form of whatever text or alphanumeric characters or whatever specific way possible, वहाँ से वो data जो है वो presentation layer को present होता है. On the presentation layer, we actually do quite a few functions on that specific data. ये जो data है that is encoded on this specific layer. Encoding के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारी जो bits होती हैं, they are not in a specific format that can be traveled in the form of in a specific format on the OSI model. तो हम क्या करते हैं, इन बिट्स को एनकोडिंग कर देते हैं ताकि दे कैन बी सूटेड टू अ स्पेसिफिक फॉर्मेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द OSI मॉडल. देन वी एक्चुअली डू द एनक्रिप्शन ऑफ दिस स्पेसिफिक डेटा. एनक्रिप्शन इज नॉर्मली डन फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस. द डेटा इज either some additional bits are inserted to it, or it is given a specific form such that it is the encrypted form, and that actually increases the security of the sensitive data. And another function that is performed out here, आप देख सकते हैं, it is encoded, encrypted and compressed the data that is being received from the application layer. तो compressed का मतलब क्या है कि ये कुछ खास information को, जो data जो आ रहा है उसको compress कर it actually reduces the size of that data so that it can be easily transmitted over the OSI model and the units become manageable. Then it also attaches some additional information जो कि हम अभी देखेंगे in the form of header represented by H6 in this specific figure. और फिर ये पूरा जो एक unit है, dialog unit है, that is being transmitted to the session layer, that is the fifth layer. On the receiving end, if you see, we are performing the exact opposite tasks of what we have done on the transmitting end. Receiver end पे the data is decoded, and decoding is the reverse process of encoding. It is also decrypted, that is the reverse process of decryption, and it is decompressed, which is the reverse process of compression. So transmitting presentation layer encodes, encrypts and compresses the data, whereas the receiver presentation layer decodes, decrypts and decompresses this data. और इस डेटा को दोबारा इस फॉर्म या इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है कि जिस स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम इसको वापस एप्लीकेशन लेयर को ट्रांसमिट कर दें, एंड दैट इज द अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर. सिमिलरली on the receiving end, the presentation layer also takes off the specific information that is attached by the transmitter presentation layer in the form of header 6. So my dear students, this was a little bit about the presentation layer. थोड़ा सा placement देखिए of the presentation layer in the specific OSI model. In the next lecture, we will actually carry on with the same discussion of the presentation layers, और अगले lecture में हम presentation layers के कुछ functions को study करेंगे. But before we actually conclude with today's lecture, I just want to have a review of the OSI models. हमने जो पहली तकरीबन 6 layers जो हमने study की हैं of this specific OSI model, so I want to go back to the discussion of those 6 layers, और उसको दोबारा से एक बार मैं study करना चाहता हूँ कि कहाँ से हमने शुरू किया
और कहाँ तक हम अभी तक पहुंच चुके हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली understand the whole concept behind all these layers and you understand why OSI model is so important in understanding all the concepts of data communication. So students, हम लोगों ने OSI model की discussion start की with a little bit about the ISO, International Standard Organization. What we saw was that OSI was given by or developed by the International Standard Organization. ISO was made in 1947. और 1984 में फाइनल शेप में OSI मॉडल जो है वो उसका स्टैंडर्ड इट वाज प्रेजेंटेड. द बेसिक एम बिहाइंड प्रेजेंटिंग द OSI मॉडल वाज टू एक्चुअली मेक टू टोटली डिफरेंट सिस्टम्स विद टू टोटली डिफरेंट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज टू इंटरऑपरेट विद ईच अदर. दो ऐसे सिस्टम्स के जो जिनका हार्डवेयर जिनका सॉफ्टवेयर एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, उनको आपस में कैसे ऑपरेट कराया जाए. This was the basic initiative based on which ISO started working towards OSI model. अब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को हमने ये भी देखा थोड़ा सा कि ओपन सिस्टम से हमारा क्या मुराद है. द ओपन सिस्टम इज द वन दैट एक्चुअली ओपन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस. हमने ये ISO को स्टडी किया कि इट एक्चुअली व्हाट इट डज इज कि इट takes all the functions, it goes back to the very basic functions of networking, of data communication, and then all these functions are specified कि हमें एक information के एक point से दूसरे point तक communicate करने के लिए कौन कौन से functions की ज़रूरत पड़ती है, and then all those functions are grouped together in different but in related but different layers. 7 layers में हमने इस OSI मॉडल को एक स्ट्रक्चर की शेप दे दी. वी एक्चुअली डेवलप्ड अ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस OSI मॉडल इन द फॉर्म ऑफ 7 लेयर्स. हर लेयर जो है वो अपना स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फंक्शंस जो है वो उनको परफॉर्म करती है ऑन बोथ द ट्रांसमिटिंग एंड एंड द रिसीविंग एंड. फिर हमने देखा कि दोनों साइड की जो लेयर्स हैं दे एक्चुअली वर्क इन अ पीयर टू पीयर मैनर. इफ सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज अटैच्ड बाय layer X on the transmitting end, then that information is meant for or that information is destined for the same layer X on the receiving end. इस तरह कोई exact physical connection तो नहीं है. The only physical connection that we have between the OSI models of two transmitting and receiver machines is through the physical layer. लेकिन बाकी सब लेयर्स में कोई एग्जैक्ट फिजिकल कनेक्शन तो नहीं है, बट दे एक्चुअली हैव अ लॉजिकल कनेक्शन इन देयर. दे आर वर्किंग इन अ पीयर टू पीयर मैनर. विद दिस डिस्कशन वी स्टार्टेड ऑफ विद द डिस्कशन ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट लेयर्स. हम लोगों ने कुछ पहली लेयर से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट किया एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद द फिजिकल लेयर. हमने ये देखा कि फिजिकल लेयर वो लेयर है जो कि एक्चुअली डील्स विद द रॉ ट्रांसमिशन specifications. It actually deals with the electrical and mechanical specifications of the interface and the transmission medium. इसी लेयर पर हमने कुछ functions study किए कि this layer actually decides on the line configuration, whether it's going to be point to point or multi point. फिर यही लेयर है जो कि topology decide करेगी. It's going to be mesh, star, tree, ring and so on. And then the same layer is going to actually decide upon the transmission mode, whether it's going to be simplex, half duplex or full duplex. Ab, when you talk about the physical layer pe our data is in the form of bits or sequence of binary digits. So it needs to be converted to a specific signal format before it can be transmitted over the transmission medium. ये आप लोग जानते हैं कि transmission medium is only capable of carrying signals either in the form of electric signals or optical signals. तो इस पॉइंट पर फिजिकल लेयर पे हमने एक इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को भी डिफाइन किया कि इंटरफेस शुड बी देयर दैट कैन एक्चुअली कन्वर्ट दैट सीक्वेंस ऑफ बिट्स इनटू द सिग्नल फॉर्मेट सो दैट इट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम. सेकेंड लेयर हम लोगों ने पढ़ी दैट वाज द डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल. हमने देखा कि इट एक्चुअली एड्स रिलायबिलिटी टू द डेटा ऑन द फिजिकल लेयर. बहुत एक दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि डेटा लिंक लेयर परफॉर्म करती है, दैट इज
One of them is the error control, and the other one is the flow control. This is a very important set of functions that are being performed at this second layer of the OSI model. फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि डेटा लिंक लेयर जो है इट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज. आगे चलकर व्हेन वी एक्चुअली डिस्कस द नेटवर्क लेयर, तो वहां पे हमने डिफरेंशिएट भी किया कि व्हाट डू वी मीन बाय द नोड टू नोड डिलीवरी एंड द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी. तीसरी लेयर जो कि हमने स्टडी की इन द ओएसआई मॉडल वाज द नेटवर्क लेयर. द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the source to destination delivery of the packet or of the chunk of that specific message. So source to destination delivery jo hai, with that what we mean is the delivery from the source on one network to the machine or the device that is present on some different or the other network. फिर हमने दो important functions देखे network layer के. Those were the logical addressing and the routing. Then we talked about the difference between what do we mean by the physical addressing and what do we mean by logical addressing. Means कि हमारी node to node delivery or source to destination delivery से क्या मुराद है. And I told you guys कि it's very important to understand that when you talk about the node to node delivery, you're talking about the delivery between two machines that are present on the same link or that are present on the same network. Whereas when you talk about the source to destination delivery on the network layer, you are talking about two machines that are present on two different networks. So agar you are working with a local area network, if it's a small network that is in which all the machines are connected to the same network, then you don't really need the network layer and the functions of the network layer. You don't really need the network addresses and logical addresses. If you're only concerned with the exchange of information between a limited geographical area network, then you don't really need the third layer or the network layer. The data link layer will also be sufficient for that kind of exchange. On the other hand, if you actually talk about the transmission of information between two different layers, two different devices on two different networks, then of course you will be needing the network layer, because this is the layer that actually works with the transmission of information between two devices on two different networks, और वहाँ पे हमारा logical addressing या network addresses का concept भी जो है वो आ जाएगा. The fourth layer, my dear students, that we discussed was the transport layer. आपने देखा कि data link layer deals with things on the local basis between inside a single network, whereas when you talk about the network layer, it deals with the source to destination delivery of a single packet. When you talk about the transport layer, it is responsible for the source to destination or end to end delivery of the entire message. अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर ही होगी जो कि इस बात का ख्याल रखेगी कि उस स्पेसिफिक पॉइंट पर किस तरह से एक मैसेज जो है उसको कितने पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, ताकि रिसीवर की ट्रांसपोर्ट लेयर पे उन सारे पैकेट्स को दोबारा कंबाइन वहां पे किया जा सके. फिर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो कुछ फंक्शंस पढ़े ट्रांसपोर्ट लेयर के, एंड द फर्स्ट फंक्शन इज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इज द सर्विस पॉइंट एड्रेसेस या पोर्ट एड्रेसेस, जो कि दैट आर एक्चुअली पुट इनटू द डिफरेंट चंक्स ऑफ दिस मैसेज so that they can easily be sent to the right process on the receiving machine. और फिर हमने कुछ connection control and then flow control and error control कुछ functions और देखे. Then we talked about the session layer, and we saw that session layer is actually responsible for the dialogue control between the two devices. कुछ दो इसके हमने functions को पढ़ा, that the session layer is responsible for the dialogue control and the synchronization. और हमने ये भी देखा कि सिंक्रोनाइजेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है. एक बड़ी स्ट्रीम ऑफ डेटा में सिंक्रोनाइजेशन बिट्स को ऐड कर दिया जाता है. व्हाई डू वी एक्चुअली नीड दो सिंक्रोनाइजेशन बिट्स एंड हाउ डू दे हेल्प देम इन गेटिंग दैट डेटा टुगेदर ऑन द रिसीवर एंड. देन वी टॉक्ड अबाउट द प्रेजेंटेशन लेयर. हमने ये देखा कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द information that is exchanged between the devices. Syntax और semantics से हमारा क्या मुराद है? These actually work out with the format of the signals and all the different characteristics जो कि हमने syntax और semantics को
कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन करते हुए पढ़ी थी। और प्रेजेंटेशन लेयर उन सारी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स का ख्याल रखती है। नाउ वी इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन ऑफ द फंक्शंस दैट अ प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म्स, और उसके बाद हम कैरी ऑन करेंगे विद द एप्लीकेशन लेयर एंड द फुल OSI मॉडल डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। So students, before we finish the lecture for today, let's go back to the slide and check out what's the suggested reading for today's lecture. The suggested reading for today's lecture is section 3.2 of the book Data Communications and Networking, second edition by Behrouz A. Feroza. My dear students, with this we come to the end of today's lecture. I hope I am able to convey all the different concepts that I wanted to in today's lecture, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नई बातों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।